हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे ना ये कपड़े हैं 2 दिन पहले के, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा गीले भी नहीं थे, सूखे हुए भी नहीं थे। तो मैंने लॉबी में फैला रखे थे, क्योंकि 2 दिन से बारिश इतनी हो रही थी कि मतलब जो बरामदा है ना, बरामदे में भी पानी पानी हो रहा था। मतलब जब होता है ना तेज़ बारिश आती है तो बरामदे में भी पानी आता है, तो इसलिए मैंने लॉबी में डले हुए थे। तो मॉर्निंग में मैं क्या कर रही थी कि जो मतलब अच्छे से सूखे हुए थे उन्हें छाँट के अलग कर रही थी। तो जो जैसे हल्के गीले भी हो ना कपड़े, तो मैं एकदम से अलमारी में नहीं रखती हूँ। तो जब अच्छे से धूप लग जाती है तभी रखती हूँ। तो फिर मैं बच्चों को उनको कह रही थी कि जिसको भी कपड़ों की ज़रूरत है तो तुम लोग यहीं पे से पहन लो। और 2 दिन के कपड़े यहाँ पे मशीन में डले हुए हैं, मतलब 3 दिन के कपड़े थे। 1 दिन के कपड़े तो बाहर मतलब लॉबी में फैले हुए थे, और 2 दिन के कपड़े मशीन में थे, क्योंकि मैंने फिर धोए नहीं थे कपड़े, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। और आज मैं सबसे पहले मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने कपड़ों का ही काम किया। तो एक तरफ मैंने मशीन लगा ली थी और एक तरफ कपड़े जो मतलब हल्के फुल्के गीले थे वो अच्छे से फैला लिए थे। तो उसके बाद फिर बाद में थोड़ा बहुत धूप आ गई थी, और उसके बाद डाल दिए थे मैंने छत में। तो मौसम ऐसा हो रखा है ना आजकल, बस पूछो मत, सुबह से शाम तक बारिश 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 ही हो रही है। और उसके बाद जो ये लॉबी में कपड़े थे तो इनको मैं डाल रही हूँ धूप में, और सारे कपड़े मैं धुल चुकी थी। तो इनको ये है कि मतलब थोड़ी सी जब मतलब अगर ये 15-20 मिनट भी धूप में रहेंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे। इन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं थी, क्यों हल्की फुल्की धूप की ज़रूरत थी। मतलब चाहे तो मैं तय करके अंदर रख भी सकती थी, लेकिन मैं ना रखती नहीं हूँ। मतलब धूप जब तक कपड़ों में धूप ना लगे ना तो अंदर रखने का मन नहीं करता। तो जो लॉबी वाले कपड़े थे मैंने धूप में फैला लिए थे, और ये वाले कपड़े मैंने मतलब मॉर्निंग में ही धो लिए थे। इन्हें मैं पलट रही हूँ, क्योंकि फिर मौसम भी ऐसा ही था। तो मैंने कहा अलट मतलब बार बार अलट पलट के, ताकि ये अच्छे से सूख जाएं, इसलिए मैंने बार बार पलटी कर रही थी, पलट रही थी। और मतलब जो मोटे कपड़े होते हैं ना तो उनको अच्छे से पलट के फिर यह है कि वो सूख जाते हैं। और इस जो ये चादर है ना इसमें ना जैसे हमारे ना डॉगी है ना, तो उनके लिए बिछाती हूँ मैं। क्योंकि होता है ना बारिश में जैसे हमें ठंडा लगता है तो उन्हें भी लगता है, तो मैंने कहा चलो इसे भी धूप में डाल देते हैं, वरना तो स्मेल आती है। और ये टावल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आजकल टावल की होती है। मतलब एक घर में 2-2 3-3 सबको चाहिए सूखे टावल, और धूप में डालने को कोई तैयार नहीं होता है। ये हर घर की प्रॉब्लम होगी, जहाँ तक मेरा मानना है हर घर की प्रॉब्लम होगी। हर किसी को सूखे टावल चाहिए, लेकिन धूप में डालने को कोई तैयार नहीं होता है। तो मैं टावल भी धूप में डाल दी थी। 2 टावल तो मैंने धुले हुए थे, 2 टावल मैंने धुल दिए थे, और ये तीसरा टावल था तो इसे मैंने ऐसे ही धूप में डाल दिया था अभी। तो बरसात में यही होता है, टावल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो बाथरूम के यहाँ पे मैंने कपड़े धोए थे, यहाँ पे मार लूँगी मैं वाइपर। ज्यादा ही मत कर भाई। वाली जैसे पापा करते हैं, पैर मोड़ के पेट की तरफ नीचे को यूं करके पूरा पैर। पापा ऐसे नहीं करते थे वो, जमीन नहीं करते, आप गलत कर रहे हो। 1 2 3 4 5 बस हो गया। 7 मैंने बना दी, मैंने बना दी। मालूम नहीं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और थे ड्यूटी के लिए रेडी, तो मैं उनके पीछे पीछे लगी हुई थी। मतलब उन्हें चिढ़ा भी रही थी, उनके पीछे पीछे लगी भी गया थी, उनके पीछे लगना ही पड़ता है। तो मतलब जैसे होता है ना हस्बैंड लोगों का, जब तक ड्यूटी नहीं गए तो मोबाइल हो गया, हैंकी हो गया, पर्स हो गया, कहीं कुछ भूले ना, तो बस वही मैं इनके पीछे पीछे लगी हुई थी। और मैंने चिढ़ा भी थी, मैंने कहा आज मैं तुम्हारी फ़ोटो लेती हूँ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। तो कह रहे थे मेरा फेस मत दिखाना, फेस मत दिखाना। मैंने कहा क्यों, तुम्हारा फेस क्यों नहीं दिखाना। तो बस वही बहसबाजी हमारी चल रही थी। फिर यही होता है जब ये ड्यूटी चल जाते हैं तो उसके बाद मैं और काम पे लगती हूँ। मतलब मॉर्निंग में जो काम निपटा ली, उसके बाद थोड़ा मतलब मैं रिलैक्स करती हूँ। जब ये ड्यूटी चले जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं काम करती हूँ। और फिलहाल तो ये ड्यूटी नहीं जा रहे थे अभी मेरे बेटे का पेपर था, तो वो पेपर कलेक्ट कराने जाना था इन्हें। तो ये मास्क लगा के केवल पेपर कलेक्ट कराने जा रहे थे, और फिर वहाँ से पहले फिर आएंगे तो फिर ड्यूटी जाएंगे।
तो होता है ना फिर कहीं होता है कभी जल्दीबाजी में कि मतलब ध्यान नहीं रहता तो निकल ना जाए, मतलब ड्यूटी ना निकल जाए, तो इसलिए होता है छोटी छोटी चीज़ें जेंट्स लोग को याद दिलानी होती है, क्योंकि होता है ना उनके माइंड में भी बहुत चीज़ें होती है, बाहर का काम होता है आदमी लोगों का, तो होता ही है, तो छोटी छोटी चीज़ें याद दिलानी पड़ती है। और उसके बाद पहले पेपर कलेक्ट कराने जाएंगे, फिर यहाँ तक कि फिर मैं जाने तक भी पूछती रहती हूँ, मतलब मोबाइल रख लिया, हैंकी रख लिया, क्योंकि मोस्टली भूल जाते हैं ये ना, जैसे मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, तो भूल जाते हैं। और फिर गेट वेट भी खोलना पड़ता है, क्योंकि फिर गेट खोलो बंद करो, क्योंकि फिर गेट खुला करके ये निकल जाते हैं, फिर होता है ना कभी जैसे कोई डंगर वंगर ना जाए या कुत्ते बाहर ना भाग जाएं, तो इसलिए फिर जब तक ये गए नहीं तो और काम नहीं हो पाते हैं। और आज यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ एक पहाड़ी लंच, आलू मूली की खिचौड़ी, मतलब हम लोगों में आलू मूली की खिचौड़ी बोलते हैं इसे। तो इसमें जैसे मैंने आलू को छील के कट कर लिया है, और प्लस मूली को भी छील के कट कर लिया है, और उसे इस तरह से मतलब आप कूटना भी कह सकते हैं, या हम लोग की लैंग्वेज में कहते हैं खींचना। तो मतलब मैं सिलबट्टे में खींच रही हूँ, और इस सिलबट्टे में खींच के ही बनता है, मतलब आप इसे मिक्सी में या किसी और चीज़ में वो नहीं कर सकते। तो मतलब सिलबट्टे में मैं इसे मतलब हल्के हल्के हाथों से वो कर लूँगी, मतलब खींच लूँगी या कूट लूँगी, आप कुछ भी सोच सकते हो। तो मैं इसे हल्के हल्के हाथों से खींच रही हूँ, और बहुत ईजीली वो हो जाते हैं ये। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे आलू है, मूली है, और उसके बाद यहाँ पे जो हरी मिर्च और लहसुन, उसको मैं सिलबट्टे में पीस लूँगी। और जब मैं इसे पीस रही थी ना, तो इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी ना इसकी, मैं बता नहीं सकती आपको। वो मतलब लहसुन की और हरी मिर्च की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी। तो इसको भी मैं सिलबट्टे में ही पीस लूँगी। और अदरक नहीं था मेरे पास, तो जैसे आप अदरक भी पीस सकते हैं। और प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, प्याज भी काटा था, लेकिन उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और यहाँ पे देखिए अदरक और हरी मिर्च मैंने मतलब पीस ली है। और अदरक मैंने बहुत सारी पीसी थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब मिर्च हुई नहीं थी। हरी मिर्च मैंने बहुत सारी पीसी थी, लेकिन मतलब फिर भी उतना ज़्यादा मिर्च उसमें जो मैंने खिचौड़ी बनाई थी उसमें नहीं हुई थी। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया तेल, और उसमें डाल दिया मैंने जीरा और प्लस प्याज। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मतलब मैंने प्याज बारीक बारीक काट लिया था। तो प्याज को पहले मैं अच्छे से भून लूँगी, और जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा, तो उसके बाद जो मैंने आलू और मूली को मतलब वो किया है, खींच रखा है, तो उसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और प्लस मैंने उसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है। तो पहले मैं इसे अच्छे से भून लूँगी, मतलब इसे मिला के हिला के मतलब भून लूँगी। और उसके बाद मैंने इसको ढक दिया है, और उसको 2-3 बार मतलब अच्छे से, ताकि मतलब ये क्या होता है ना एकदम से नीचे लग जाता है, तो इसको बार बार चेक करते रहना है और हिलाते रहना है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल लिया था टमाटर, मैंने एक टमाटर भी कट किया था, इसमें टमाटर डाल लिया। उसके बाद मसाला जैसे अपने हिसाब से आप नमक, हल्दी और मिर्च, मतलब जो लोग ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लाल मिर्च नहीं डाली थी फिर, क्योंकि मैंने हरी मिर्च पीसी थी, तो मैंने लाल मिर्च नहीं डाली, मैंने कहीं बहुत ज़्यादा मिर्च ना हो जाए। और इसके बाद दही, अगर आपके पास छाछ है तो छाछ डाल सकते हैं, या दही को मैंने मथनी से पहले वो कर लिया था, मथनी से मथ लिया था, बिलो लिया था मतलब अच्छे से। और उसके बाद मैंने इसमें दही डाल दी थी, और मतलब अपने हिसाब से, जैसे आप अपने हिसाब से, क्या मतलब इसको चावल के साथ खाते हैं, तो मतलब इसे थोड़ा पतला सा बनाएंगे, तो अपने हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और नमक हो गया, जैसे मसाले हो गए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें काट लिया था हरा धनिया। तो अगर आपके पास हरा धनिया है तो इसमें हरा धनिया ज़रूर डालेगा, क्योंकि हरा धनिया डालने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा। तो इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल लिया था, और अब इसे मैं अच्छे से सिम गैस में ना बहुत देर तक अच्छे से पकने दूँगी। और पकने के बाद देखिए ये है इसका फाइनल लुक, और ये चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये एक पहाड़ी डिश है, और हमारे पहाड़ की तरफ लोग मतलब बहुत बनाते हैं इसे, और चावल के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे बन चुका है हमारा पहाड़ी लंच, और चावल और मतलब आलू मूली की खिचौड़ी। तो आइए आप लोग भी गरम गरम पहाड़ी लंच कर लीजिए।
और मैं यहाँ पे ना संभालती थी कपड़े, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे आज, लेकिन फाइनली सारे कपड़े सूख गए हैं। और लेकिन अभी तो फिर बारिश लग गई, दिन के बाद तो फिर बारिश लग गई। लेकिन सारे कपड़े 3 दिन के कपड़े थे, क्योंकि कल तो मैंने कपड़े धोए नहीं थे, परसों के भी कपड़े अच्छे से सूखे नहीं थे, सूख गए थे लेकिन बहुत अच्छे से नहीं सूख गए थे। और आज के भी थे, 3 दिन के कपड़े थे। फाइनली आज जाके 3 दिन के कपड़े सूखे हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितने सारे कपड़े भी यहाँ पे पड़े हैं। मतलब ये जितने छत में थे उतने सारे नहीं हैं ये, मतलब थोड़े बहुत मैंने तय लगा लिए थे मॉर्निंग में, मतलब जो पहले के थे वो मैंने तय लगा लिए थे। और ये आधे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े थे आज कपड़े थे। और बाहर ना फिर बारिश लगी, बारिश ने इतना परेशान कर रहे हैं। दिखाते हैं आप लोगों को, एक सेकंड कुंडी लगा रखी है ना, क्योंकि बच्चे फिर बाहर जाते हैं। दिखाते हैं आप लोगों को, फिर से बारिश लगी है, फिर से बारिश लगी। बारिश ने बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन से तो इतनी बारिश परेशान हो चुके हैं बारिश से। अंधेरा आ रहा होगा ना, भी यहाँ पे लाइट नहीं जली हुई है। और मतलब दिन में आजकल ऐसा हो रखा है, लाइट ना जलाओ तो जैसे रात में अंधेरा होता है ना, तो वैसे ही दिन में भी अंधेरा हो जा रहा है। और 2-3 दिन से बारिश ने इतना दुखी कर रखा है ना, मतलब कुछ मत। सोमवार, संडे और मंडे 2 दिन तो बहुत अच्छी धूप हुई थी। संडे को भी बहुत अच्छी धूप हुई थी, और मंडे को मेरे बाल भी गिले हो रहे हैं। और आजकल ना गीले बालों में थोड़ा बहुत गीले बालों में ना बिस्तर में बैठने में भी थोड़ा वो लग रहा है कि फिर बिस्तरे गीले हो जाएंगे और फिर सुखाने मुश्किल पड़ जाएंगे, तो वही हो रहा है। तो इसलिए मैं गीले बाल थोड़ा आगे करती, मैं पहले बिस्तर में बैठी थी, मैं चेयर में आ गई, कहीं फिर वो ना हो जाए, बिस्तर गीले ना हो जाए, इसलिए मैंने चेयर में आ गई यहाँ पे। और मौसम भी ना ठंडा सा हो रहा है, मैंने पंखा भी नहीं चला रखा, पता मौसम ठंडा हो रहा है, पंखे की तो ज़रूरत ही नहीं है। और कंबल वम्बल निकली हुई है, मतलब कंबल तो खैर निकाल के रखती हूँ मोस्टली बरसात में, क्योंकि कंबल की ना फिर ज़रूरत पड़ी जाती है जब 2-3 दिन तक लगातार बारिश होता है। देहरादून का मौसम ऐसे होता है, पता है, अगर 2-3 दिन लगातार बारिश हो तो मौसम ठंडा पड़ जाता है। तो बस वही हो रखा है। मेरी ना चुन्नी हो रही है गले में ना, तो अजीब से लग रहा होगा। और संडे को और मंडे को धूप हुई थी, फिर ट्यूसडे को भी दिन भर बारिश थी, और वेडनेसडे कल तो इतनी बारिश हुई है ना यहाँ, इतनी बारिश में बता नहीं सकते आप लोगों को। मतलब पूरा दिन तो अंधेरा था, पूरा दिन अंधेरा था, और बारिश इतनी बारिश हुई थी बता नहीं सकते आपको। फिर जो मतलब ट्यूसडे के कपड़े थे तो वो तो मैंने लॉबी में फैला रखे थे। और कल वेडनेसडे को तो खैर मैंने कपड़े धोए नहीं, फिर क्योंकि मेरे को वही हुआ, जब कपड़े सूख ही नहीं रहे तो धो के फ़ायदा क्या है, तो इसलिए मैंने कपड़े धोए नहीं। और अभी फिर बारिश लग गई है, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, फिर बारिश लग गई है। लेकिन आज सुबह से ये है कि बहुत अच्छी धूप तो नहीं थी खैर, बहुत अच्छी, लेकिन ये है कि फिर भी मौसम ने थोड़ा कपड़े वपड़े सुखाने का मौका दे दिया। तो मॉर्निंग में कपड़े तो सूख गए, सारे कपड़े मैं ले आई थी नीचे। और मॉर्निंग में सबसे पहले से आज कपड़े ही धोए थे, और बार बार मतलब उन्हें छत में पलटने भी जा रही थी, उनका फिर टाइम से सूख जाएंगे। फिर वही होता है ना, 1 दिन और 2 दिन और 3-4 दिन तक अगर कपड़े गीले रहेंगे तो कपड़ों में स्मेल भी आ जाती है, और फिर रखो भी कहाँ। वैसे भी लॉबी में भी कपड़े फैले हुए थे, बरामदे में, और कल तो मैंने बरामदे में भी नहीं डाले कपड़े, क्योंकि ना मेरा ना पता ज़्यादा बोलती है ना, सांस सी चढ़ती है, तो मतलब वो अजीब सा ही होता है। क्योंकि कल इतनी बारिश हो रही थी कि पूरा बरामदे में भी पानी हो रहा था, बहुत बारिश हो रही थी। 3 या 4 बार तो मैंने वाइपर ही मारा होगा बरामदे में, इतनी बारिश हो रही थी। तो तब मैंने लॉबी में ही डाले थे कपड़े, क्योंकि सूखे हुए थे। मॉर्निंग में थोड़ा ठीक था मौसम, मॉर्निंग में तो कल थोड़ी देर, मतलब ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट धूप आ गई थी, तो ऐसा लगा शायद मौसम खुल जाएगा। लेकिन उसके बाद आज मतलब वेडनेसडे को, जब मैं वॉइस मतलब आप लोगों से बात कर रही हूँ, वेडनेसडे आज मेरा कोई वीडियो नहीं गया है। तो जो मतलब आज मैं बना रही हूँ वीडियो जाएगा कल थर्सडे को जाएगा वीडियो। तो क्योंकि कल मैंने ट्यूसडे को कोई वीडियो नहीं बनाया था, शाम को बनाया था बस थोड़ी सी, तो मतलब मैं इसी वीडियो के साथ ऐड करूँगी। तो मैंने वो बनाया था, मतलब जो आटे का हलवा होता है ना, तो बनाया, क्योंकि कल बहुत बारिश हो रही थी, तो ठंडा था मौसम। तो मैंने बच्चों के, मतलब मुझे तो सूजी का हलवा बनाना था पहले बच्चों के लिए। तो देखा तो होता है ना बरसात में, बस ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, उसे थोड़े दिन ही हुए थे, और सूजी ना ख़राब हो गई थी, जो कि डब्बे में थी। और मैं तो चेक भी करती रहती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे ख़राब होगी। बनाना मुझे सूजी का हलवा था, लेकिन सूजी तो थी नहीं, तो मैंने चलो आटे का हलवा बना लेते हैं। तो फिर मैंने आटे का हलवा बना लिया था, क्योंकि होता है ना बरसात, मतलब बारिश थी, ठंडा था, तो मैंने कहा क्योंकि बच्चे मेरे ना वैसे तो घी या ऐसे चीज़ें ना कम ही खाते हैं, तो फिर मैंने घी डाल के आटे का हलवा बना लिया था। तो बेटी ने तो खाया था, बेटे ने तो ज़्यादा नहीं खाया था। सूजी का हलवा तो खूब खा लेता है, लेकिन आटे का हलवा नहीं खाया उसने, फिर 1-2 चम्मच ही खाया। बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है, पता, उन्हें मैगी हो गया, चिप्स हो गया, बाहर की चीज़ तो एकदम पसंद आती है, और घर की अच्छी चीज़ें पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती। और जो बहुत टेस्टी हो रहा था आटे का हलवा, और अच्छा होता है। और आटे का हलवा ना गर्म भी होता है, और मतलब ताकतवर भी होता है, अच्छा होता है। तो आटे का हलवा बनाया था मैंने, तो बेटे ने तो नहीं खाया, बेटी ने थोड़ा बहुत खाया, और मेरे हस्बैंड ने खाया।
और मैंने खा लिया था। और प्लस ये ना फिर समोसे भी ले आए थे। मैंने कहा एक तो मैंने आटे का हलवा बनाया, फिर आप समोसे भी ले आए, तो मैंने तो नहीं खाए फिर उस टाइम समोसे, क्योंकि मैंने हलवा खा रखा था। तो फिर बच्चों ने खाए और फिर मैंने एक दो मतलब दीदी और क्या, मतलब मेरी जिठानी और क्या वहाँ दे दिए थे। तो खैर ऐसे तो होते ही, जैसे ये भी कोई सामान लाएंगे तो हम दीदी और के यहाँ देना ही है, भैया भी कुछ लाएंगे तो हमारे यहाँ ये तो हमारा नॉर्मली चलता ही है। और या जैसे कभी कुछ स्पेशल बनता है, चाहे हमारे यहाँ बनेगा या दीदी और क्या बनेगा, तो मतलब दोनों जगह ही वो करते हैं। तो ये तो खैर नॉर्मल सी बातें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और आप लोगों को ना मेरी वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ मुझे, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मॉर्निंग में आज पता है क्या, मतलब मेरे हस्बैंड ना मतलब ड्यूटी के लिए रेडी हो रहे थे, तो मैं उनके पीछे पीछे नहीं लगी हुई थी मैं उनके, मतलब वो उनके पीछे लगना पड़ता है जब तो जाते नहीं है। तो मतलब जैसे कभी उनको ये होता है कि मेरा हैंकी कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो मतलब जब तक वो ड्यूटी गए नहीं है तो तब तक किसी दूसरा काम तो कर ही नहीं सकते हैं। और उस टाइम वो ड्यूटी नहीं जाते हैं, उन्हें जाना था बेटे का पेपर देने, मतलब पेपर कलेक्ट करवाने। आज का मेरे बेटे का लास्ट पेपर था, आज बेटे का लास्ट पेपर था और कल मेरी बेटी का सिलेबस आ गया था। बस बच्चों का तो ऐसे ही हो रखा है, किसी का टेस्ट चल रहा है तो पेपर फिर टेस्ट। बेटे के मेरे मतलब 1 महीना होने वाला है, पहले उसके टेस्ट हुए फिर पेपर हुए। और अब मेरी बेटी का सिलेबस मतलब सिलेबस मिल गया, डेट शीट तो नहीं मिली लेकिन सिलेबस मिल गया है। और पता नहीं अब कह रहे हैं 6 क्लास से ऊपर के बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं, तो अभी देखते हैं। स्कूल जब भेजने को तो भेज दो, लेकिन वही है कि लाने ले जाने और छोड़ने की प्रॉब्लम है, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी है, फिर कभी उन्हें बाहर भी जाना होता है। और वही है कि ले जाने छोड़ने की प्रॉब्लम, वरना भेजने को तो भेज दो। लेकिन अभी ऐसा है नहीं, ऑप्शनल है। खैर मतलब ऑनलाइन क्लास भी हो रही है, ऑफलाइन भी हो रही है। और फिर अभी थोड़ा बहुत डर भी है, क्योंकि बच्चों की ना वैक्सीन नहीं लगी हुई है, तो थोड़ा बहुत डर भी है। तो देखेंगे कि क्या करते हैं बेटी का। और हस्बैंड फिर इसका पेपर कलेक्ट करा के आए थे, इसलिए उन्होंने उस टाइम हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, सिर्फ मास्क लगाया था। तो बेटे का पेपर कलेक्ट करवाने गए थे और अभी बाहर ना बहुत अंधेरा हो गया, बहुत मतलब जैसी बारिश कल आई थी वैसी नहीं। कल तो इतना डर लग रहा था ना, बता नहीं सकते आप लोगों को। मतलब बिजली भी इतनी गंदी वाली बिजली भी कड़क रही थी और बहुत अंधेरा हो रहा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा। वैसे अंधेरा आज भी हो गया, पता नहीं क्या करेगा मौसम भी। 2-3 दिन से बारिश इस बार तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश। और फिर ये बेटे का पेपर कलेक्ट करवाने गए थे, तो उसके बाद फिर तब गए थे ये ड्यूटी। तो इनके साथ बस पीछे लगने पड़ता है। मैंने छेड़ भी दी थी, तो एक मुझे कहते हैं ना मेरा फेस मत दिखाना, फेस मत। मैंने क्यों तुम्हारा फेस क्यों नहीं मैं तुम्हारा फेस क्यों नहीं दिखा रहा। और मैं जबरदस्ती के पीछे वाला फ़ोन लेके लगी हुई थी। और उनके पीछे वैसे भी लगना पड़ता है, खैर जब तक वो ड्यूटी जाते हैं उनके पीछे वो कहते हैं, मतलब उनका वही रहता है गाड़ी पे कपड़ा मार दिया, मेरा फ़ोन दे दो, मेरा ये। और अगर बाई चांस उनके पीछे लगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ भूलते हैं, या तो कभी हैंकी भूल जाएंगे, या तो कभी पर्स भूल जाएंगे, या तो कभी मोबाइल भूल जाएंगे। तो वो नॉर्मल सी आदत है, लेकिन जब तक ड्यूटी नहीं गए पीछे लगे रहो। जब वो ड्यूटी चले जाते हैं तब जाके फिर मुझे रिलैक्स होता है, तब जाके मैं कुछ काम कर पाती हूँ। और उससे पहले बेटे का पेपर, आज से तो पेपर तो निपट गया उसके, तो सर प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्लास तो होएगी उसकी, लेकिन अभी नहीं होएगी, कुछ दिनों बाद होएगी। ऑनलाइन क्लास होएगी उसकी। बेटी के तो अभी देखो डेट शीट आ रखी है, तो अब मुझे लगाने कपड़े तय, बहुत सारे कपड़े हैं। लंच हमारा। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं आटे का हलवा, और इसे मैंने घी में भून लिया है, क्योंकि इसे मतलब अच्छे से घी में भून लेंगे। और उसके बाद इसमें डाल लेंगे हम चीनी। पहले से अच्छे से भून लेना है, आटे को कच्चा नहीं रखना है, अच्छे से भून लेना है। उसमें डालेंगे फिर हम चीनी, और उसके बाद डालेंगे हम इसमें गर्म पानी, क्योंकि मतलब बारिश हो रही थी, बारिश के मौसम में होता है ना, अच्छा लगता है। जैसे हलवा हो गया, तो शाम को चाय के साथ मैंने बनाया था ये आटे का हलवा। और सूजी रखी हुई थी मेरे पास, लेकिन सूजी ख़राब हो गई थी, तो मैंने चलो आटे का हलवा बना लेते हैं। और इसमें मैंने बनने के बाद भी घी डाला था। और बारिश में हो रही थी बहुत, शाम मतलब बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। और ये मैंने पहले की ना क्लिप, पहले की मतलब पहले बनाया था मैंने ये, तो पहले की क्लिप मैंने लास्ट में इसमें जोड़ ली थी। और यहाँ पे बन चुका है ये आटे का हलवा।